हेलो मेरे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू सारांश पार्ट। बच्चों, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर इस पार्ट का थ्योरी आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले थ्योरी देखो, फिर आगे हम लोग क्विज सॉल्व करेंगे। और जिन बच्चों ने देख लिया है तो उठा लो बच्चों कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। क्वेश्चन देखो, which of the following is most precise instrument for measuring length? Option A, meter rod of least count 0.1 centimeter, vernier caliper of least count 0.01 centimeter, screw gauge of least count 0.001 centimeter, none of this। लिस्ट काउंट के बारे में बेटा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बट यहां पर मैं आपको बता दूं कि जिसकी लिस्ट काउंट जितनी ज्यादा कम होगी उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा, उसमें गलती होने के चांसेस उतने कम होंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है ऑप्शन सी, स्क्रू गॉज ऑफ लिस्ट काउंट इज 0.001 सेंटीमीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर। जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम होगा वो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम मेजरिंग डिवाइस इज मोस्ट प्रिसाइज? इसमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो ज्यादा प्रिसाइज है टाइम कैलकुलेट करने के लिए, टाइम मेजर करने के लिए? अ वॉल क्लॉक, आपकी घड़ी जो दीवार पे टंगी हुई है, एन एटॉमिक क्लॉक जो अलग अलग कंट्रीज में साइंटिस्ट यूज करते हैं, और डिजिटल वॉच जो आपके रिस्ट वॉच पे होती है, और स्टॉप वॉच जो हम खेलने में वगैरह में यूज करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे दैट एन एटॉमिक क्लॉक इज द मोस्ट प्रिसाइज वन टू मेजर द टाइम, ठीक है बेटा। चलो, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In an experiment, the period of oscillation of a simple pendulum was observed to be। ध्यान से देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है और पूछा क्या है, द मीन एब्सोल्यूट एरर पूछा है। मैंने आज ही क्लास में कराया है अच्छे से, और अच्छे से देखो कि क्या मैंने बताया है वहां पर। नहीं देखे हो तो फिर से बता रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसे देखो फिर यहां पर बनाने हो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बेटा। क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑब्जर्व्ड आर 2.63, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 and 2.80 सेकेंड्स। ये 5 वैल्यू आपको यहां पर मिले हुई हैं। पूछा क्या है बेटा? फाइंड एब्सोल्यूट मीन एरर। इसका मतलब डेल्टा ए मीन फाइंड करना है, जो मैंने आपको बताया था। ध्यान से देखो, दिस इज A1, A2, A3, A4, A5। जल्दी जल्दी बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि जल्दी अच्छे से समझ में आए ये चीजें, ठीक है। A1 आपको सबसे पहले क्या निकालना था, मैंने क्या बताया था निकालने के लिए? डेल्टा ए मीन निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? सबसे पहले ए मीन निकालना होगा। ए मीन कितना होगा बेटा? इसको आप ऐड करो, सभी को ऐड करो, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितना आ रहा है देखो, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई 5। कितना आएगा बेटा अगर आप इसको ऐड करते हो? अगर आप इसको ऐड करते हो तो 13.12 divided by 5 which will be equals to 2.624 seconds। This is a mean। आपको यहां पर a mean निकल के आया हुआ है बेटा। अब आपको क्या निकालना है? डेल्टा A1। और डेल्टा A1 निकालने का फॉर्मूला a mean माइनस A1। कितना आएगा इसमें से? इसको राउंड ऑफ कर लो 2 डिजिट तक, कितना आएगा? 2.62, 2.62, 2.62 माइनस 2.63 विल बी इक्वल्स टू 0.01 माइनस। नेक्स्ट इसको माइनस करने पे कितना आएगा? डेल्टा A2 कितना आएगा बेटा? 62 माइनस 56, 0.06। डेल्टा A3 कितना आएगा? ध्यान से देखो, माइनस करो, 62 माइनस 42, 0.20। ठीक, यहां पर देखो डेल्टा A4 इक्वल्स टू कितना आएगा? 62 माइनस 71, दिस विल बी माइनस 0.09। A5
डेल्टा A5 कितना आएगा बेटा, ध्यान से देखो, 62 माइनस 80, 0 पॉइंट कितना 18। ठीक, अब आपको निकालना है डेल्टा ए मीन, और मैंने डेल्टा ए मीन का फॉर्मूला क्या बताया है, डेल्टा ए मीन इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to 1 मोड ऑफ डेल्टा ए एन ए आई डिवाइडेड बाई एन। कितनी वैल्यू आ गई देखो जरा सा, नीचे का मिटा दे रहा हूं, आपको वैल्यू आ चुकी है, डेल्टा ए की वैल्यू, ए आई की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब वैल्यूज यहां पर हमें रखना है बेटा। तो देखो एकदम ध्यान से, गलती नहीं करनी, एक छोटा सा मिस्टेक भी पूरे आंसर को गलत कर देगा आपका। कितना करना है, 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0. मैं ऐसे लाइन से लिखते जा रहा हूं, 06 020 0918 पॉइंट। अब देखो कितना आ गया बेटा, 618 4 0.54 डिवाइडेड बाई 5। ये क्या आएगा आपका, डेल्टा ए मीन। ठीक, 0.54 डिवाइडेड बाई 5, 0.54 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया, 0.108। ठीक, लेकिन हमें लेना है बेटा डेसिमल के 2 डिजिट तक, कितना आएगा 0.11 सेकेंड। क्या ऐसा ऑप्शन है आपके क्वेश्चन में, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो समझ में आया कैसे बनाना है। अगर आपको मीन, एब्सोल्यूट मीन एरर पूछा है तो सबसे पहले आपको ए मीन निकालना है, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालना है, उसके बाद आप एब्सोल्यूट मीन एरर निकाल सकते हो। ठीक, सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, याद रखना है, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत वैल्यू रखता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, two resistor of resistance R1 and R2 are connected in series. The equivalent resistance of series combination is। बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, वहां से कहां यहां आ गए, बट मैं बता दूं आपको कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट और वेक्टर, ये दोनों ही चैप्टर आपको हर चैप्टर में मिलेंगे। तो अगर आप वीडियोस नहीं देखे हो उन क्लासेस की, तो नीचे लिंक में सारी वीडियोस की लिंक है, आप देखो एक बार। ठीक है, क्लासेस देखो, उसके बाद यहां पर आओ। तो बेटा क्वेश्चन है R1 इक्वल्स टू 300 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 इक्वल्स टू 500 प्लस माइनस 4 ओम। ये रेजिस्टेंस है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 हो जाता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, ये एक साथ ऐड हो जाते हैं। अब यहां पर देखो R1 कितना है, 300 प्लस माइनस 3 प्लस 500 प्लस माइनस 4 ओम आर। और जैसा कि मैं आपको बताया था बेटा, बाकी चीजें माइनस हो सकती हैं बट एरर माइनस कभी नहीं होगा, एरर हमेशा प्लस होगा। यहां पर देखो क्या हो रहा है, R इक्वल्स टू 800 प्लस माइनस 7 ओम। क्या ये ऑप्शन है आपके ऑप्शन में, है ये 800 प्लस माइनस 7 ओम? गुड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर आ गया आपका। कॉन्सेप्ट देखो सही है, कॉन्सेप्ट जब सही है तो आपका आंसर आ ही जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब मास में परसेंटेज एरर कितना है, 2%, और क्या है, स्पीड, स्पीड में कितना है, 3%। ठीक, अगर मैं इसको कह लूं m और इसको कह लूं v, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, डेल्टा m बाई m इंटू 100% इज इक्वल्स टू 2%, राइट। डेल्टा v बाई v इंटू 100% इज इक्वल्स टू कितना, 3%। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब पूछता क्या है, क्वेश्चन क्या पूछता है देखो, द एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड विल बी।
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, 1/2 mv², डेल्टा के बाई के इज इक्वल्स टू, यहां पर देखो ध्यान से, डेल्टा m बाई m प्लस 2 डेल्टा v बाई v। जब आप वैल्यूज निकालते हो कांस्टेंट को नहीं लिखा जाता है, ठीक है, एरर में क्या कांस्टेंट को नहीं लिखना। आपको क्या निकालना है बेटा, देखो डेल्टा k बाई के इंटू 100% इज इक्वल्स टू डेल्टा m बाई m इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा v बाई v इंटू 100%। ठीक है, हमको परसेंटेज में ही निकालना है, परसेंटेज में ही एरर निकालना है। तो यहां पर देखो क्या आ गया, ध्यान से देखो क्या आ गया, डेल्टा m बाई m 100% कितना 2% प्लस 3% इंटू 2। ध्यान से देखो बेटा, डेल्टा v बाई v इंटू 100% कितना 3, और ये इंटू 2 रह गया, कितना आ गया 2 प्लस 6 कितना 8%। तो डेल्टा k बाई के में परसेंटेज कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट एरर हो रहा है, 8%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हैं, आपको ध्यान से देखना है, एक छोटी सी मिस्टेक और आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, तो कैलकुलेशन एकदम ध्यान से करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिजिकल क्वांटिटी x is related to 4 measurable quantities a b c and d are given as इक्वेशन है इसका, देखो ध्यान से, x इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या, a स्क्वायर b क्यूब c टू द पावर 5/2 एंड d माइनस क्यूब a स्क्वायर b क्यूब c टू द पावर 5/2 एंड d टू द पावर -2। ठीक है, एकदम ध्यान से देखो। फिर द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग ऑफ ए बी सी एंड डी आर 1%, 2%, 2% एंड 4%। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी x, तो x में कितनी होगी, मतलब आपको सीधा सीधा आपको आंसर तो दे दिया है, डेल्टा a बाई ए इक्वल्स टू 1%, डेल्टा b बाई बी इक्वल्स टू 2%, डेल्टा c बाई सी इक्वल्स टू 2% एंड डेल्टा d बाई डी इक्वल्स टू 2%। ठीक है, तो आपको निकालना है डेल्टा x, ये वैल्यूज दे दिया है, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको जगह अच्छे समझ में आ जाए यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, डेल्टा x बाई एक्स किस में आएगा, डेल्टा x बाई एक्स का क्या आएगा, 2 डेल्टा a बाई ए प्लस 3 डेल्टा b बाई बी प्लस 5/2, 5/2 है, 5/2 डेल्टा c बाई सी माइनस, लेकिन ये प्लस होगा, ठीक है, 2 बाई डेल्टा 2 डेल्टा d बाई डी। ठीक है, देखो ध्यान देना, मैंने पहले ही बताया कि एरर जब भी आप करेंगे हमेशा एरर ऐड होगा, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बेटा। तो यहां देखो क्या आ रहा है, 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस 5 डेल्टा सी बाई सी, हम दोनों तरफ क्या कर दे रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। तो देखो क्या आ रहा है, 2, इसका परसेंट कितना लिखा था 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5/2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। ध्यान से देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वैल्यूज, कितना आ गया बेटा, 2 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8, कितना हो गया 21%। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी, यस सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर आ गया आपका, सेटिस्फाइड। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो पहले क्वेश्चन पढ़ लो पूरा अच्छे से, क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ लो पहले, क्या बोल रहा है, the radius of a sphere is 1.41 centimeter, its volume to an appropriate number of significant figure is, ध्यान से देखो बेटा, रेडियस क्या बोला है, रेडियस इक्वल्स टू कितना है 1.41, ठीक है, 1.41 रेडियस है आपका, स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक बेटा, ध्यान से देखो 4/3 पाई आर क्यूब।
पूछ रहा है अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो कितना आएगा देखो 4/3 पाई, अभी तक यही रखते हैं, पाई आर क्यूब 1.41 टू द पावर 3। ठीक है, निकालो 4/3 इंटू कितना 3.14 इंटू 2.803, राउंड ऑफ करके 2.80 तक हम कर ले रहे हैं बेटा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 11736 इतनी आपकी वैल्यू आ रही है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा कि जो वैल्यूज हमारी थी वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही हैं, तो इसको भी हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रखना है। राउंड ऑफ करके देखो 11.74, एक बार और राउंड ऑफ कर दो 11.7। ठीक है, 11.7 अगर सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आएगा 11.7 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या करना है। सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं बेटा, आपको ध्यान देना होगा कि आपने कंपोनेंट कौन से लिए, तो कंपोनेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर यहाँ पर एडिशन होता, अगर ऐड होता, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता कि मिनिमम डेसिमल नंबर लेना होता। ठीक है, बट मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाने की वजह से हम लोग मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कहता है 3 है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, पढ़ो क्वेश्चन, समझो कि क्या पूछा है, उसके बाद बनाना शुरू करो। अभी एंट्रेंस एग्जाम में और ज्यादा आसानी से बना पाओगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा बना पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.3 kg। एक बॉक्स को मेजर किया गया M1 इक्वल्स टू 2.3 kg। ठीक है, एक बॉक्स को मेजर किया गया। Two gold pieces of masses 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. बॉक्स में कितना गया, क्या किया गया, M2 कितना ऐड किया गया 20.15 और M2 इक्वल्स टू 20.17। देखने वाली बात यह है बेटा कि ये दोनों ग्राम में है। ठीक है, ग्राम में, इनको केजी में कन्वर्ट कर दो, कितना आएगा 0.02015 केजी, ये कितना 0.02017 केजी। ठीक है, कुछ ध्यान नहीं देना है, अभी कुछ नहीं करना है, फाइनल सॉल्यूशन में हमको जो भी करना है। अब क्या बोल रहा है बेटा कि द टोटल मास ऑफ द बॉक्स इज, बॉक्स का अब मास कितना हो गया इन दोनों को ऐड करने के बाद। तो चलो तीनों को ऐड कर देते हैं, M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल्स टू 2.3 प्लस 0.02015 प्लस 0.02117। ठीक है बेटा, कितना आ रहा है देखो ध्यान से, 5211230220। सही जा रहे हैं हम लोग, देखो ध्यान से, नहीं नहीं यहाँ पर 3 है, 3.2 2.32032। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी एक बार ऐड कर लेना आप लोग भी। मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा कि मिनिमम डेसिमल नंबर तक हमको उसको लेकर के जाना है, उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हमको नहीं रखना है। सिग्निफिकेंट फिगर जब भी आप मेजर कर रहे हो मिनिमम डेसिमल नंबर तक रखना है, और इन तीनों में से मिनिमम डेसिमल नंबर किसके पास है, इसके पास है। तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक हम जा सकते हैं, तो कितना जाएंगे, अच्छा ये केजी में है, केजी में, यहां पर क्या हो गया बेटा 2.3 केजी इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर कोई भी जगह पर कुछ भी डाउट हो रहा है बेटा तुरंत कमेंट करके एकदम से बता दो कि सर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आई ये बात। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट वहां पर भी क्लियर कर पाऊं। और अगर कोई दिक्कत हो रही है समझने में, सर समझ में ही नहीं आ रहा है, आई रिकमेंड यू टू वॉच थ्योरी वीडियो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थ्योरी वीडियो देखो, फिर आप आगे अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो अभी आपने क्वेश्चन बनाया उस क्वेश्चन में डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीस, जो पीस की मासेस थी उनमें डिफरेंस कितना होगा। तो पीस की मासेस कितना था बेटा, पीस का मासेस कितना है, यहां पर आपको ग्राम में दिया हुआ है, ऑप्शंस ग्राम में दिए हुए हैं तो हम ग्राम में निकालते हैं। तो M2 कितना था 20.15 और M3 कितना था 20.17। एक बार पीछे जाकर के देखो, इनके डिफरेंसेस फाइंड करने हैं। डिफरेंसेस कितना बेटा, M इक्वल्स टू कर लो 0.02। ठीक है, ये ग्राम होगा।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सब्ट्रैक्शन में भी क्या करना है कि मिनिमम डेसिमल नंबर तक, लास्ट मिनिमम डेसिमल नंबर कंपोनेंट में जो होगा वहां तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं जा सकते। तो यहाँ पर क्या है, मिनिमम डेसिमल नंबर्स 2 है दोनों में ही, तो कहां तक जा सकते हैं बेटा, 0.02 ग्राम तक हम जा सकते हैं, जो कि मास का डिफरेंस होगा 0.02 ग्राम। 0.02 है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन कहता है, question says that the number 3.845 and 3.835 on rounding of 3 significant figures will be 3 significant figures तक इसको, अगर इसको हम राउंड ऑफ करते हैं, देखो बेटा ध्यान से, 3.845 और 3.835, इन दोनों को अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ किया जाए तो क्या वैल्यू होंगी। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, थ्योरी क्लास नहीं देखे हो तो फिर से जाके देख लो, क्योंकि मैंने ऐसा बताया है कि राउंड ऑफ कैसे करना है। ठीक है, यहां पर देखो ध्यान से कि जब यहां पर 5 है, हमने क्या बोला था कि जितना सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना है वो मार्क कर लो। ठीक, जहां तक लेना है उसका लास्ट डिजिट ध्यान देना है कि लास्ट डिजिट क्या है। अगर लास्ट के बाद 5 है तो एकदम से सजग हो जाना है, क्योंकि लास्ट के बाद अगर 5 है और लास्ट डिजिट इवन है बेटा, तो ये डिजिट चेंज नहीं होगा, 3.84 ही होगा। ठीक है, और अगर ऑड है तो क्या होगा, 3.84, ऑड में एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 3.84 एंड 3.84, दोनों का ही 3.84 आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बोल रहा हूं, राउंड ऑफ के रूल्स एक बार फिर से देखो, समझो कि क्या हो रहा है। ये छोटी छोटी चीजें बच्चा बहुत दिक्कत करेगा, पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, आप सोच के आओगे सही किए हो बट गलत हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द नंबर 6.320, 6.032 एंड 0.0006032, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले वाले में देखो 6.320, मैंने बोला है कि राइट साइड का जो भी राइट साइड के जीरो होंगे वो काउंट किए जाएंगे, लेफ्ट साइड के जीरो काउंट नहीं किए जाएंगे। आपका राइट, मेरा राइट नहीं, आपका राइट जीरो काउंट किया जाएगा, लेफ्ट जीरो नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो 6320 में 6.320 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट 6.032, यहां भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 0.0006032, यहां पर लेफ्ट साइड के जीरो काउंट नहीं होंगे, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए वहां पर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब 4 4 एंड 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द नंबर्स 4.8000 into 10 power 4 and 48000.50। मैं पहले ही बता चुका हूं रूल्स में कि राइट साइड के जीरो काउंट होंगे बट लेफ्ट साइड के जीरो काउंट नहीं होंगे, और 10 की पावर्स काउंट नहीं होते हैं। तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा, फर्स्ट में 4.8000 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में 48000.50 में यहां पर देखो 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो पहले वाले में 5 है, दूसरे वाले में 7 है, तो आपका आंसर बी, आई थिंक बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 5 होना, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अ बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस ऑफ 13.38 प्लस माइनस 0.2 मीटर इन टाइम 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड, इट्स वेलोसिटी विथ एरर लिमिट्स, वेलोसिटी निकालनी है। ध्यान से देखो क्या है, डी कितना है बेटा, डी कितना है 13.8 प्लस माइनस 0.2, और टाइम कितना है, टाइम कितना है बेटा 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड्स। ध्यान से देखो मीटर। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी होगी, रियल वैल्यूज की वेलोसिटी पहले ले लेते हैं। वेलोसिटी कितनी हो रही है बेटा, 13.8 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है बताओ, 13.8 डिवाइडेड बाई 4। अब आगे देखो,
आगे आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है विथ एरर लिमिट्स, एरर लिमिट्स के साथ वेलोसिटी निकालनी है। ठीक, तो कितना आ रहा है, डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू, डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू, चलो अभी रहने दो, इससे नहीं समझ में आएगा तुमको, पहले ये देख लो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डी बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम। तो एरर के साथ कितना निकलेगा, डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी। वैल्यूज रख दो, यहाँ पर वैल्यूज रख दो, डेल्टा वी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू वी डेल्टा डी बाई, यहां से वी की वैल्यू रखो, वी की वैल्यू रखो, डेल्टा डी बाई डी कितना है बेटा, 0.2 बाई 0.2 बाई 13.8 प्लस कितना, डेल्टा टी बाई टी 0.3 बाई 4.0। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और बतानी है। आसान है ना, आसान है ना, देखो कितना आ गया, इसको निकालोगे आप, इसको निकालोगे, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे और v की वैल्यू यहां से उठानी है। ठीक, यहाँ पर v की वैल्यू निकालनी है आपको, v की वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके आंसर बताना है। अब आपका क्या होता है बेटा, v इक्वल्स टू क्या होगा, v इक्वल्स टू क्या होगा, v प्लस माइनस डेल्टा v। ठीक, ये वाला v प्लस माइनस डेल्टा v यहां से जो आएगा। ठीक है, आप बताओ और बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही बैठ रहा है, आपको सही लग रहा है, ऑप्शन कमेंट करके बताओ। ठीक है बेटा, तो आज का क्वेश्चंस हम यहीं पर खत्म करेंगे। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर के साथ हमसे पूछ लो कि सर इस क्वेश्चन में मुझे समझ नहीं आया है ये चीज। अगर फिर भी डाउट हो रहा है कि सर थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, थ्योरी क्लास देखो, देन आगे आकर के इसको फिर से बनाओ, बन जाएगा। क्वेश्चन आसान है बेटा, जेईई नीट में क्वेश्चन टफ नहीं आता है, मैं बता रहा हूं आपको, ट्रिकी आता है, समझ में नहीं आता है, कॉन्सेप्चुअल आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो समझ में आएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। अगली क्लास में जो थ्योरी होगी उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको यहीं पर मिलेंगे। सारी थ्योरी मेकिथ एजुकेशन के चैनल पर जितने सारे क्वेश्चन थ्योरी करवाई जाती है सब पार्ट का क्विज यहां पर आपको मिलेगा। आप चाहते हो कि आगे आपको ये क्विजेस मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चाहते हो कि आपके दोस्त भी इसको यूज करें, इससे बेनिफिट पाएं, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो और पढ़ते रहो एंड लेट्स मेक इट हैपन।